नमस्ते विद्यार्थी मित्रों। आज हमारे पाठ्य पुस्तक के गद्य विभाग के अंतर्गत हम अगला पाठ देखने वाले हैं। पाठ का शीर्षक है सुनो किशोरी। लेखिका है आशा रानी होरा। यह पाठ एक पत्र विधा के स्वरूप में हमारे सामने रखा गया है, जो ज्ञानवर्धक तथा रोचक भी है। पाठ का शीर्षक सुनो किशोरी। लेखिका है आशा रानी होरा। लेखिका का परिचय देखते हैं। आशा रानी होरा आधुनिक हिंदी की जानी मानी साहित्यकार के रूप में पहचानी जाती है। नारी विषयक लेखन में आप विशेष स्थान रखती है। प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में आपके लेख धारावाहिक रूप से छपते रहे। विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना आपके लेखनी का प्रमुख उद्देश्य रहा है। आप अनेक पुरस्कारों से सम्मानित है। तो चलिए ऐसे आशा रानी होरा की एक सुंदर पत्र विधा सुनो किशोरी आज हम देखने जा रहे हैं। सुनो किशोरी एक पत्र विधा है। विद्यार्थी मित्रों, मानव जीवन में पत्र का स्थान महत्वपूर्ण था। जी हाँ, आज के तकनीकी युग में मैं ऐसा ही कहूंगी, परंतु साहित्य की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पत्र विधा का अपना अलग स्थान है। साहित्यकारों, राजनीतियों, तत्ववेत्ता द्वारा लिखे पत्र तात्कालीन समाज का लेखा जोखा हमें देते हैं। पत्र लिखने की भी एक कला होती है। पत्र लिखकर हम अपनी लेखनी को प्रगल्भता दे सकते हैं। हमारे 12वीं के युवक भारती में एक संवेदनशील महत्वपूर्ण विषय का विवेचन करने वाला पत्र दिया गया है, जो हमारे लिए अत्यधिक प्रेरणादायी तथा हमारे सर्वांगीण विकास के लिए सहायभूत होगा। तो देखते हैं विद्यार्थी मित्रों, प्रस्तुत पाठ का उद्देश्य क्या है। सुनो किशोरी एक नवीनतम पत्र शैली है। लेखिका आशा रानी होरा एक माँ, सहेली, मार्गदर्शक के रूप में विद्यार्थियों के सामने आकर उनकी शंकाओं का समाधान कर रही है। लेखिका युवा पीढ़ी के लिए कई सारी महत्वपूर्ण बातें प्रस्तुत पत्र के माध्यम से बता रही है। लेखिका सुगंधा को पत्र लिखकर समस्त युवा वर्ग को संदेश दे रही है। एक माँ जो अपने बेटी के ऊंचे सपने साकार करने के लिए बेटी ऊंची उड़ान ले, इसके लिए उसकी डोर मजबूत करना चाहती है और युवा वर्ग को सही दिशा देने का प्रयास प्रस्तुत पत्र के माध्यम से बहुत ही अच्छी तरह से हुआ है। लेखिका यह भी हमारे युवा पीढ़ी के सामने रखना चाहती है कि जिस धरती पर हमने जन्म लिया वह धरती हमारा आधार है। उसमें हमारा परिवेश है, संस्कार, परंपरा, जो हमारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इन संस्कारों को, परंपराओं को हमें तोड़ना नहीं है। हमें जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। यहाँ रूढ़ी और परंपरा का भी अर्थ लेखिका स्पष्ट करने जा रही है। बदलते समय के साथ नए मूल्यों का निर्माण करना, नए मूल्यों को स्वीकारना, यह अनिवार्य होता है। विद्यार्थी मित्रों, आज पश्चिमी मूल्यों को नया समझा जाता है, परंतु यही तो हमारी बहुत बड़ी भूल है। पश्चिमी मूल्य हमारे लिए उपयोगी होंगे ही, ऐसा नहीं, क्योंकि वे मूल्य हमारे धरती के लिए अनुकूल नहीं होते। लेखिका नए पीढ़ी के कंधों पर नए मूल्यों का निर्माण करने की जिम्मेदारी भी सौंपने जा रही है। आधुनिक नए विज्ञान के साथ, नए ज्ञान के साथ हमारे धरती पर उन नए मूल्यों को टिकाना होगा। और यह सब कुछ कौन करता है? तो यह सब कुछ हमारा युवा वर्ग कर सकता है और यह युवा वर्ग के ऊपर सौंपी गई जिम्मेदारी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। दूसरी एक बात यहाँ पर लेखिका ने स्पष्ट की है कि किशोर अवस्था यह महत्वपूर्ण अवस्था, जिस अवस्था में हमें बहुत संभल कर चलना होता है। अगर इस अवस्था में एक हाथ भी गलती हुई तो जिंदगी भर पछतावे के सिवा दूसरा कुछ भी हमारे हाथ में नहीं होता। यह सारी बातें बताते हुए, कुछ उपदेश देते हुए बड़ी रोचकता से लेखिका ने हमें सलाह दी है
अब वह सलाह कैसे देती है, क्यों देती है, इसके लिए हमें हमारा पाठ देखना है। तो आइए हम हमारा पाठ देखते हैं। अब यहाँ पर मैं पाठ का विस्तार से विवेचन देने वाली हूँ। तो देखते हैं हमारा पाठ, यानी कि सुनो किशोरी में आशा रानी होरा आपको क्या सलाह दे रही है, क्या बताने जा रही है। लेखिका सुगंधा को पत्र लिख रही है। पाठ आपने देखा होगा, तो शुरू में ही यह पत्र लेखिका द्वारा सुगंधा इस पत्र को लिखा गया है। लेखिका सुगंधा को पत्र लिख रही है। उनके पहले ही वाक्य से पाठकों को यह जानकारी प्राप्त होती है। जैसे लेखिका सुगंधा को पत्र लिखती है, वैसे सुगंधा भी लेखिका को पत्र लिखकर अपनी समस्याओं की चर्चा करती है। एक माँ अपनी युवा बेटी को कुछ इस तरह समझाती है जिससे बेटी के कदम डगमगाते नहीं। लेखिका कह रही है, बड़ा ही सुंदर वाक्य है पाठ का, देखिए। लेखिका कह रही है, मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उड़ने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है। उस बेटी की ऊंची उड़ने वाली डोर मजबूत करना चाहती है ताकि किसी ऊंची उड़ान में वह लड़खड़ा न जाए। यह करते समय वह अपने बेटी को कहती है, बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाहें रखकर। कहीं ऐसा न हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने स्थल पर गिरकर क्षत विक्षत हो जाए। तुम्हारे डेने यानी तुम्हारे पंख मजबूत होने चाहिए। लेकिन समझदार लड़की सावधानी से रहती है। उनके साथ ऐसा नहीं होगा, यह विश्वास भी लेखिका यहाँ पर देना भूलती नहीं है। कितनी भी ऊंची उड़ान तुम ले लो बेटी, लेकिन बेटी अपनी निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरो, क्योंकि धरती के साथ तुम्हारा रिश्ता अटूट है। वह धरती तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारा परिवेश है, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारी परंपरा धरती पर ही है। इसलिए यह धरती तुम्हारा सामर्थ्य है। यहाँ लेखिका युवा वर्ग को, चाहे वह लड़की हो चाहे लड़का हो, उन्हें सलाह देना चाहती है। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। यहाँ रूढ़ी और परंपरा में जो अंतर है वह भी हमें पहले समझना होगा। अब रूढ़ी और परंपरा यानी क्या? नहीं तो हम क्या करते हैं, रूढ़ी और परंपरा एक ही है, यह समझने की भूल करते हैं। परंतु रूढ़ी और परंपरा अलग है, तो इसका भी विवेचन लेखिका बड़ी सुंदरता से दे रही है। बदलते वक्त के साथ बदलते मूल्यों को भी पहचान कर हमें उन्हें अपनाना होगा। बिना समझे, बिना पहचाने कुछ नए को स्वीकारना हानिकारक होता है। पश्चिमी दुनिया का हर मूल्य हमारे लिए नया है। यह बात सच है कि हमारे कुछ पुराने मूल्य अब कालबाह्य हुए होंगे, तो उन्हें कहाँ तक स्वीकार करना है, यह भी सोचना होगा। हमारे यहाँ कुछ रूढ़ियां वर्तमान में अपना अर्थ खो बैठी है, वह समय के साथ अनुपयोगी हो गए हैं। ऐसे मूल्यों को छोड़कर उपयोगी मूल्यों को स्वीकारना हमारी परंपरा है, जो निरंतर नए के साथ जुड़ती जाती है। वह रूढ़ी की तरह स्थिर नहीं होती। यानी यहाँ देखिए, रूढ़ी और परंपरा का अर्थ सहजता से स्पष्ट हुआ। रूढ़ी स्थिर है, परंपरा निरंतर गतिशील। इस तरह पश्चिमी मूल्य भी हमारे लिए, हमारे धरती के लिए अनुकूल नहीं है। एक उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। पश्चिमी मूल्य का पौधा भारतीय धरती पर हम उगाने की अगर कोशिश करेंगे तो वह फलीभूत नहीं होगा। यह समझना है हमें। आगे लेखिका कह रही है, सुगंधा की सहेली रचना का उदाहरण देकर वह हमें बता रही है, नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को काटकर फेंकना चाहती है। यह आज के वर्तमान की वास्तविकता लेखिका बता रही है। क्या बता रही है? नई पीढ़ी पुराने मूल्यों को काटकर फेंकना चाहती है, परंतु नई पीढ़ी को यह करते समय
यह ध्यान रखना होगा कि हमें नए मूल्यों का निर्माण करना है। ये नए मूल्य ज्ञान विज्ञान के धरातल पर होने ही चाहिए। इसके लिए क्रांति करनी होगी। क्रांति की बातें करना बड़ा आसान है, परंतु छोटी सी क्रांति करना बड़ा कठिन काम है। दूसरी बात यहाँ पर महत्वपूर्ण है, वह भी लेखिका स्पष्ट कर रही है। युवा वर्ग के लिए दोस्ती, यानी कि हमारा दोस्त हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो दोस्ती, अपने मित्र, इनका बड़ा आकर्षण हमें होता है। परंतु मित्रों, दोस्ती करते समय एक दूसरे की परख होना अनिवार्य है, क्योंकि दोस्त एक दूसरे की प्रेरणा होते हैं, होनी चाहिए। यहाँ पर लड़की को वह कहती है, बेटी, कॉलेज जीवन में ऐसे कई पल आते हैं, हम बिना जांचे परखे किसी की चुंगल में फंस जाते हैं। दोस्ती करते समय एक दूसरे की कमियां, गलतियां स्वीकारने की हिम्मत चाहिए। जल्दबाजी में बिना सोचे समझे पढ़ाई के बीच अगर शादी का निर्णय लिया तो हो सकता है वह जीवन की बहुत बड़ी गलती हो। इसे क्रांति नहीं कहा जा सकता। सुगंधा को वह कह रही है, यह सारी बातें तुम अपनी सहेली को यानी कि रचना को समझाओ, उसकी सहायता करो, पर यह करते समय संभल कर रहना, नहीं तो तुम दोनों के दोस्ती में दरार पड़ेगी। दोष रचना का नहीं है, उसकी नासमझ उम्र का है या उसके परिवेश का है। यह उम्र ही ऐसी होती है। युवतियां, किशोरियां किसी युवक की प्यार भरी बातें, मीठी मीठी बातों के बहकाव में आकर जल्दबाजी में मूर्खता कर बैठती है और जिंदगी भर पछतावे की नौबत आ जाती है। आज इन किशोरों के सामने सबसे बड़ी विपदा यह है कि अपने मन की भावनाओं को किसी के सामने वे खोल नहीं सकती, क्योंकि आज वह आजादी के नाम पर स्वयं को जरूरत से ज्यादा अहमियत देकर अंतर्मुखी हो गई है। उसके पैर फिसलने की संभावना अधिक मात्रा में है। अपने परिवार के स्नेह से वह मुक्त है, इसलिए बाहर के किसी लड़के के बहकावे में आकर उसे ही अपना हमदर्द समझ बैठी वह बेचारी। ऐसी स्थिति में तुम उसे समझाओ, उसकी पारिवारिक स्थिति जान लो, उसे सलाह दो, वह अपने माँ, बड़ी बहन या भाभी के साथ इस विषय पर बोले। अगर नहीं बोल सकती तो पत्र लिखे। अगर परिवार में कोई ना हो तो सहेली या अपने टीचर से वह अपने मन की बात खोल सकती है, पत्र लिख सकती है। अंत में लेखिका यह भी कह रही है, रचना को कहो, अगर सच में लड़का अच्छा है, निर्दोष है, निश्चल है, तो दोनों पहले पढ़ाई पूरी कर ले, तब तक केवल अच्छे दोस्त बनकर रहे। मित्रों, आज यह समस्या बहुत अधिक मात्रा में दिखाई देती है। तब हमारा यह कर्तव्य है, कक्षा में अगर हमारी सहेली को किसी ने फंसाने की कोशिश की है, अगर वह कर रहा है, क्या उसके कदम गलत रास्ता अपना रहे हैं क्या? अगर ऐसा हो रहा है तो उसे हम सतर्कता से सावधान करेंगे, क्योंकि अगर हमारा दोस्त कहीं फिसलते जा रहा है, ऐसा नजर आ रहा है, तो उसे सही रास्ता दिखाना यह हमारा पहला कर्तव्य है। केवल लड़कियों के लिए ही लेखिका यह कह रही है ऐसी भी बात नहीं। अच्छे अच्छे लड़के भी किशोर अवस्था में किसी के बहकाव में आकर गलत रास्ता नापते हैं। हमारा दोस्त अगर गलत राह पर जा रहा है तो हम उसे रोकने की कोशिश करेंगे। सच्चा दोस्त का यह परम कर्तव्य होता है और यही सलाह आप लोगों को लेखिका प्रस्तुत पत्र के माध्यम से देना चाहती है। बहुत ही सुंदर ऐसा यह पत्र रोचक है, सरल है और कुछ उपदेश भी हमें यहाँ पर दे रहा है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ पर उपस्थित होता है कि 12वीं के विद्यार्थियों के लिए यह पत्र क्यों दिया गया? तो उस संदर्भ में यहाँ पर थोड़ा सा विवेचन मैं करना चाहूंगी। आशा रानी होरा का यह पत्र युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी है। विद्यार्थी मित्रों,
युवा अवस्था यह जीवन की महत्वपूर्ण अवस्था है। इस अवस्था में कई सारे प्रश्न, कई सारी समस्याएं ऐसी होती है कि आप कुछ विषय पर खुलकर बोल नहीं सकते। ऐसे कुछ प्रश्न आपके सामने होते हैं, उन्हें कैसे पूछा जाए, किसे पूछा जाए, यह संभ्रम अवस्था आपकी होती है। ऐसी स्थिति में प्रस्तुत पत्र आपकी सहायता करने वाला है। मित्रों, जो बात मुंह से बोली नहीं जाती वह पत्र के माध्यम से लिखी जा सकती है। बोलकर हमारे मन का बोझ कम होता है, यह बात सही है, परंतु बोलने से भी लिखकर हमारे मन का बोझ हल्का होता है। यहाँ पर कुछ प्रश्न, कुछ समस्याएं लिखकर हमारे परिवार वालों के साथ हम उन्हें शेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे परिवार में हमारी माँ, बड़ी बहन, भाभी या कोई सहेली हो तो उसके साथ बोलकर, लिखकर हमारे मन का बोझ हम कम कर सकते हैं। परंतु परिवार में अगर ऐसा कोई नहीं है तो हमारे शिक्षक के साथ भी बोलकर हमारे मन को हम हल्का करेंगे। आप लोगों की अवस्था ऐसी है कि आप ना छोटे हैं ना बड़े होते हैं, कहीं तो बीच में लटके हुए हैं, अटके हुए हैं। एक आध बार आपसे ऐसी गलतियां हो भी जाती है, पैर फिसलने की संभावना अधिक मात्रा में होती है। तब आपको किसी बड़ों के साथ अपनी समस्याओं, अपने प्रश्नों को लेकर चर्चा करनी चाहिए। यह करने के लिए हमारा यह पत्र आपको सहायता करेगा। सरलता, रोचकता प्रस्तुत पत्र की विशेषता है। आज के तकनीकी युग में हमारे विद्यार्थियों का लेखन, वाचन कुछ कम हुआ है। हम साहित्य से दूर जा रहे नजर आ रहे हैं। हम संवेदनहीन बनते जा रहे हैं। हमारे अंदर की यह संवेदनहीनता पनपती नजर आ रही है। हमें संवाद करके अपने आप को प्रवाह में लाना होगा। थोड़े से मोबाइल, टीवी से हटकर प्रस्तुत पुस्तक पढ़ने के लिए तैयार होना है हमें, क्योंकि कई बार हमारे साथी, हमारे दोस्त पुस्तक भी बन सकते हैं। ऐसे पुस्तकों में से कई सारे पत्र भी साहित्य विधा की दृष्टि से अगर पत्र की तरफ हम देखेंगे तो ऐसे पत्र भी हमारे लिए नया रास्ता खोजने में हमें सहायता कर सकते हैं। यहाँ पर एक दो चार उदाहरण मैं देना चाहूंगी। जैसे कि आशा रानी होरा का ये तो पत्र है ही, परंतु इसके साथ साथ और कुछ पत्र है जो साहित्य के मूल्यवान ऐसी निधि है जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। जैसे पहला उदाहरण मैं देना चाहूंगी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा जी को लिखे पत्र, बहुत सुंदर है। दूसरे है अब्दुल कलाम साहब ने विद्यार्थियों को लिखे पत्र। तीसरा उदाहरण यहाँ पर मैं देना चाहूंगी, अब्राहम लिंकन ने प्रधानाचार्य को लिखा पत्र। अभी वर्तमान की ही बात लीजिए ना, मेरे बापू के नाम 2.5 अक्षर प्रेम का, यह डाक खाने की ओर से आयोजित प्रतियोगिता में हमारे राज्यपाल महोदय ने बापू के नाम एक पत्र लिखा और वे प्रतियोगिता में अव्वल आए। ऐसे प्रेरणादायी पत्र को हम पढ़ेंगे, वे हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बन सकते हैं। लेखिका सरलता से घरेलू उदाहरण देकर, खास तौर से लड़कियां जिन विषयों पर खुलकर बोल नहीं सकती, ऐसे विषयों पर प्रस्तुत पत्र के माध्यम से अपना मंतव्य दे रही है। संस्कार, संस्कृति, नए मूल्य, क्रांति, इन्हें समझाने के लिए पत्र में अच्छे अच्छे मुहावरों का प्रयोग चार चांद लगा रहा है। आप पत्र पढ़ेंगे, बड़ी ही सरलता से, सहजता से पत्र में एक संवेदनशील ऐसे विषय को स्पष्ट करने की कोशिश की गई है जो हमारे खुद का, हमारा विषय है। और ऐसा लगता है कि लेखिका किसी सुगंधा को पत्र नहीं लिख रही है, तो लेखिका समस्त 12वीं के विद्यार्थियों को पत्र लिख रही है। एक माँ बनकर, बड़ी बहन बनकर, टीचर बनकर लेखिका ने दी गई यह सलाह हमारे लिए प्रेरणादायी है।
आप पूरी तरह से पाठ पढ़ेंगे, आपको पाठ पसंद आएगा और समझ